नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुमुखी साधना चैनल पर। और मैं ज्ञानूराम आशा करता हूं कि आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, वह स्वस्थ होंगे। जैसे कि मित्रों मैंने आपको बताया था कि पहले वीडियो में आपको बताया था कि पितृपक्ष से लेकर और प्रत्येक सोमवार से विधान स्टार्ट करना है। ये मैं उन साधक भाइयों को सभी को आम इजाज़त है, ये कोई भी कर सकते हैं अपने घर में, जिसको पितृ बाधा है जिसके घर में, या नॉर्मल व्यक्ति भी करके और अपने पितरों को प्रसन्न करके सुख शांति को प्राप्त हो जाता है। पितृ मित्र जिस घर में प्रसन्न हो जाता है तो समझो कि कोई व्यक्ति अपने पितरों को प्रसन्न कर लेता है, उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता है। उसको और किसी देवता किसी की भी आराधना करने की जरूरत नहीं रहती, उसके कार्य वो पितृदेव ही संपन्न कर देते हैं। तो आपको जो मैं आज विधान बता रहा हूँ, ये जो विधान है ये आपको अमावस्या के दिन करना है। अमावस्या के दिन करना या फिर शुक्ल पक्ष के सोमवार को। अमावस्या सोमवार ये चीज़ रहता है। सोमवार को करेंगे तो आपको 5 सोमवार करना पड़ेगा, और अमावस्या को करेंगे तो एक अमावस्या में काफ़ी कुछ फर्क पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे अमावस्या टू अमावस्या ऐसा 5 अमावस्या चलने देंगे तो बहुत ज़्यादा शांति प्राप्त होगी घर में। पितृदोष की पूरी तरीके से संतुष्टि हो जाएगी। अब आपको इसमें करना क्या है वो देख लीजिए कि जैसे ही आपको आप अमावस्या के दिन ये विधान करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। एक तांबे का लोटा ले लेना, उसमें जल भर लेना है, और लाल फूल, लाल चंदन का चूरा और रोली आती है जो लाल रंग की, वो डाल के और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि अपने अपने मतलब पितृदेव घर के हमारे हैं, उनके नाम से चढ़ा रहा हूँ, उन्हों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे घर में जो पितृ हैं वो प्रसन्न हो, और या कोई दोष हो वो दूर हो। ऐसा करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद आपको, और अब आपको क्या करना है कि कहीं भी एक पीपल का वृक्ष देखना है। ये अमावस्या के दिन करें तो आपको पीपल का वृक्ष देखना है। अब जैसे मित्रों आप अमावस्या के दिन पितृ शांति का जो आप प्रयोग मैं बता रहा हूँ वो करेंगे, जिससे पितृ बाधा भी दूर हो और पितृ प्रसन्न भी होंगे। तो आपको क्या करना, किसी भी देसी गाय जो दूध देने वाली हो उनका थोड़ा सा पेशाब, जो जिसको गौमूत्र बोलते हैं, गौमूत्र प्राप्त करना है, और उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर इस जल को पीपल की वृक्षों के जड़ों में डालना है। ऐसे ले लेना लोटे में, और थोड़ा ये गौमूत्र होना चाहिए देसी गाय का जो दूध देने वाली हो उसका, और जल ले लीजिए और पीपल की जड़ों में डालना है। इसके बाद आपको वहाँ पर 5 अगरबत्ती लगानी है, एक नारियल और शुद्ध घी का दीपक लगाना है। उसी प्रकार लगाना है जैसे आपने ऐसे दीपक जला के हाथ में ले लिया और हथेली में ले लिया, और 7 पीढ़ी के पितरों तक की प्रार्थना करनी है। और साथ में जो दूसरा हाथ है वो ज़मीन पे ऐसे टच रहेगा, ज़मीन पे पूरा हथेली रहेगी, ऐसा रख के आपको दीपक लगाना है, पितरों के नाम से वहाँ पर जला के आ जाना है। ये अमावस्या के दिन प्रयोग करना पड़ता है। तो पहले जो मैंने विधि बताई है वो विधि आप करेंगे, जो पहले वाले वीडियो मैंने बताई है वो विधि करने के बाद ये अमावस्या टू अमावस्या विधि करना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक वो विधि जो है वो आपको सोमवार टू सोमवार करके पितरों को प्रसन्न करने के बाद ये अमावस्या टू अमावस्या करना पड़ता है, जिससे आपके पितर आपको ऊपर हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। तो फिर क्या करना कि उसी दिन, जैसे ये अमावस्या के दिन आपको कम से कम 5 गरीबों को खाना खिलाना है, अपनी श्रद्धा अनुसार उनको दान दक्षिणा दे। अगर 5 गरीब ना मिले तो बच्चे इकट्ठे करके उनको भी दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं गरीब बच्चों को, जितनी अपनी समर्थ अनुसार अपने पितरों के नाम से, ठीक है। इससे पितृ बाधा कितनी भी बड़ी से बड़ी वो शांत होती है और उल्टा पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। और अगर ये ना मिले आपको तो फिर आपको क्या करना, आवारा जो कुत्ते रहते हैं, आवारा कुत्ते जो घूमते रहते हैं, उनको आपको जलेबी लेनी है। आधा किलो जलेबी लेके अपने पितरों के नाम से चढ़ा के और वो उनको खिलानी है। इससे क्या होगा कि आपकी कितनी भी पितृ बाधा होगी वो शांत होगी, और जो पितर हैं शांत होंगे और प्रसन्न होंगे, तो घर में सभी को दर्शन देने लगेंगे, और जो काम बिगड़ रहे थे वो सब बनने लगेंगे। जैसे आपका व्यवसाय था उसमें उन्नति होने लगेगा, डबल पैसा आने लगेगा, हर साइड से मार्ग खुलने लगते हैं।
और कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो समझो कि 4 बात करने से सजन बन जाता है और वो मदद करने के लिए तत्पर होता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे अपने जीवन में जिसको आप जानते तक नहीं है, लेकिन वो आपको हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखें, घर में जहाँ पर आप अपना पानी का मटका रखते हैं या कुआं बावड़ी वगैरह जहाँ भी कहीं हो, वहाँ पर साफ़ सुथरा स्थान रखें। जितना हो सके उतना साफ़ सुथरा स्थान बना कर रखें। क्यों कि इन जगह पे पितरों का स्थान माना जाता है, जहाँ पर घड़े रखते हैं, मटके रखते हैं, उनका स्थान माना जाता है। और जो मैंने पहले वाले में बताया था उसमें विधान कि 1 लोटा जल लेना है, उसमें 2 बूंद गंगा जल, 2 बूंद गाय के कच्चे दूध और 2 दाने शक्कर के, 2 पत्ते तुलसी के, ये लेके ये विधान आपको पहले स्टार्ट करना। उसके बाद ये अमावस्या आएगी तो अमावस्या को ये प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। ज़रूर नहीं कि वो 5 सोमवार हो, 5 सोमवार से पहले ही अमावस्या पड़ती हो तो ये शुरू कर दें। मेरे जितने शिष्य हैं, मेरे देखने के श्रोतागण जितने ही हैं और जो मेरे चैनल देखते हैं, उन सभी को आम इजाज़त है ये करके अपने ज़िंदगी में परिवर्तन लाइए। ये गुप्त विधान होते हैं, कोई नहीं बताता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जन कल्याण की भावना को देख के बताता हूँ। और मैं वही चीज़ अपलोड करता हूँ, चाहे मेरे को समय लगे, लेकिन जिससे लोगों का कल्याण हो सके। ये नहीं कि लोगों को भ्रम में डालूँ, ठीक है ना। जितना हो सके कल्याण हो सके। और ये विधि आप खुद भी कर सकते हैं, किसी और को, रिश्तेदार को, किसी को भी प्रॉब्लम हो पितर बाधा से रिलेटेड, तो ये आप सामान सामग्री लिख लीजिए और आप प्रयोग करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। जिस घर में हमेशा गरीबी रहती है, किसी भी घर में हमेशा गरीबी रहती है, हाथ तंग रहता है, पैसों की तंगी रहती है, फटे हुए कपड़े पहनते रहते हैं, इस टाइप के जो लोग रहते हैं या इस टाइप के जिसकी समस्या रहती है, एक प्रॉब्लम से निपटे नहीं दूसरी आगे, एक प्रॉब्लम से निपटे नहीं दूसरी आगे, कोर्ट कचहरी चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, फलाना चल रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, तो उस समय ये आपको उपाय करना चाहिए जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो। पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके ऊपर कोई भी आपत्ति होगी एक ही झटके में हटा डालेंगे, ठीक है ना। पितृ मित्रों उनको बोला जाता है जो लोग मुक्त नहीं हुए हैं, जो साधारण व्यक्ति थे और अपने कुल में जन्म लिया था जिन्होंने, और भगवान की ना भक्ति की हो या भक्ति करने में कमी हो गई हो, तो उनको फिर वो पितृ शरीर मिल जाते हैं। वो अपने ही इसमें ले आके, एक ही कुल में आके एक ही मनुष्य बार बार जन्म लेके अपने देह का उद्धार करता है और अपने मुक्ति का रास्ता ढूंढता है। इसीलिए वही पितृ होते हैं और अपने खुद के पूजनीय देव होते हैं, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो मैं 2 विधान बता रहा हूँ ये सभी साधक भाई करें और लाभ उठाएं। आगे की जो विधि है वो आगे आपको बताई जाएगी, ठीक है। अगर ना समझ आई तो अब आप इसमें कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। सूर्य भगवान को जल जो है उसी प्रकार चढ़ाना, दोनों वीडियो मैंने लगभग बता ही दिया है। ये पितर का जो विधान मैंने बताया था, अगर आपका पास पीपल का पेड़ कहीं नज़दीक हो तो आपको हर डेली, पीपल का पेड़ है, अगर आपको और बहुत तेज़ से तेज़ अगर ये पितर बाधा हो गई है तो आपको फिर क्या करना, पीपल के पेड़ को कम से कम आपको 108 परिक्रमा देना है। 108 पीपल का पेड़, जैसे ये दीपक लगा के फटाफट से घूमते हो 108 परिक्रमा देंगे तो लगभग आपके ऊपर से 70% पितर बाधा शांत हो जाएगी। उसी क्षण 70% पितर बाधा शांत हो जाएगी, ठीक है मित्रों। जय सिया राम, जय हनुमान बाबा। इतने टॉपिक के वीडियो बनाता हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान बाबा।